श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार। जय जगन्नाथ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। जब मनुष्य के भीतर मैं का अहंकार होता है तब ईश्वर कभी मन में वास कर ही नहीं सकते, और एक बार ईश्वर हमारे मन में आ गए तो मैं के लिए स्थान कहाँ रह जाता है। मनुष्य का अहंकार संपूर्ण रूप से तिरोहित हो जाता है। यही तो उस ईश्वर तत्व की विशेषता है कि मनुष्य के मन में आते ही वो मनुष्य को अपने साथ एकीकार की भावना में लिप्त कर लेता है। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ संस्कृति में परिवार की। किस तरह से मां सुभद्रा दोनों भाइयों के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान है। सभी रीति नीतियां बराबर होती हैं और जगन्नाथ संस्कृति में ये कहा जाता है 12 मास और 13 पर्व, अर्थात 12 महीनों में 13 पर्व यहाँ पर पाले जाते हैं, अर्थात 12 महीनों में 13 पर्व होते हैं यहाँ पर। और इसके साथ महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र अलग अलग प्रकार के वेश से भी सुसज्जित होते हैं। हर दिन रात को बड़श्रृंगार वेश, अवकाश वेश और उसके साथ जो है चाचेरी वेश, नागार्जुन वेश और पता नहीं कितने ही वेश धारण करते। और मां सुभद्रा अपने इन दोनों भाइयों के साथ हर पर्व का हिस्सा बनती हैं और हर एक वेश का भी हिस्सा बनती हैं। ये है विशेषता जगन्नाथ संस्कृति की। अब जब हम जगन्नाथ संस्कृति की बात कर रहे हैं तो जिस पर्व के बारे में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वो है स्नान पूर्णिमा। वैसे तो तीनों भाई बहन के अलग अलग जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन स्नान पूर्णिमा को तीनों भाई बहनों का जन्मोत्सव कहा जाता है। और इस दिन चतुर्धा मूर्ति रत्न सिंहासन से उठकर आते हैं, स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं और तीनों को सुदर्शन समेत 108 कलशों के पानी से नहलाया जाता है। और ये 108 कलशों में अगरु, चंदन, कर्पूर जैसे सुगंधित पदार्थों को मिलाया जाता है। मां सुभद्रा अपने भाइयों के साथ इस स्नान उत्सव का भी आनंद लेती है। स्नान उत्सव के हो जाने के बाद दोनों भाई गजानन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं और मां सुभद्रा कुमारिका वेश में भक्तों को दर्शन देती हैं और उनके त्रिविध तापों को हर लेती हैं। और यहाँ से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उत्सवों का प्रारंभ हो जाता है। वैसे एक बात जो महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति में देखने को मिलती है और वो प्रमुख बात है यथा देहे तथा देवे। जिस प्रकार से देही आचरण करता है, देव भी उसी तरह से आचरण करते हैं। इसीलिए तो महाप्रभु जगन्नाथ दूर दृष्टि पर दिखाई नहीं देते, बल्कि हमारे पास, हमारे हृदय में, हमारे आंखों में बसे हुए रहते हैं, क्योंकि वो हम जैसा व्यवहार करते हैं। अब 108 कलशों से नहाने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि ज्वर तो आएगा ही। तीनों भाई बहनों को ज्वर आता है और दोनों भाइयों के साथ 15 दिन के इस अणसर काल में जहां पर वो बीमार पड़े हैं, अणसर गृह में सारे उपचार ग्रहण करती हैं मां सुभद्रा भी। पथ्य खिलाया जाता है, उन्हें अनेक प्रकार के औषधियों से बनी हुई भोजन को भोग लगाया जाता है। फुलेरी तेल से श्रीअंगों की मालिश होती है। ये सब कुछ दोनों भाइयों के साथ मां सुभद्रा के लिए भी आयोजित होते हैं। लेकिन मां सुभद्रा के लिए विशेष प्रकार के सेवायत ही ये करते हैं जो अपने कार्य में निपुण हैं, सिद्धहस्त हैं और जो सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए मां के समक्ष जाते हैं। ऐसे सेवकों को ही इसकी अनुमति होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी उत्सव हैं, सभी उत्सवों में दोनों भाइयों के साथ बहन रहती ही है। यही तो विशेषता है श्री जगन्नाथ संस्कृति। जगन्नाथ संस्कृति में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वो है रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए
दूर दूर से भक्त चले आते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग उद्गमों से निकली हुई नदियां महोदधि की ओर दौड़ी चली जाती हैं ताकि उसमें मिल जाएं, एक रूप हो जाएं। भक्त भी इसी प्रकार से आते हैं, भक्ति का भाव लेकर आते हैं, समस्त परिवार को लेकर आते हैं और चारों तरफ वातावरण जगन्नाथमय हो जाता है। जय जगन्नाथ के नारे लगते हैं। लेकिन इस महोत्सव के दौरान भी महाप्रभु जगन्नाथ परिवार की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं जो देखने योग्य हैं, सीखने योग्य हैं। वो कैसे? आइए हम प्रारंभ करते पहंडी से। पहंडी अर्थात पदहुंडन करना, कदमों से कदम मिलाते हुए धीरे 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 रत्न सिंहासन को छोड़कर महाप्रभु बाहर आते हैं और विराजमान होते हैं अपने अपने निर्धारित रथों पर। तो पहंडी के क्रम में सबसे पहले सुदर्शन आते हैं, क्योंकि सूर्य का रूप है और इसीलिए बड़ी तेजी से निकल कर आते हैं। और कहां विराजमान होते हैं? महाप्रभु के रथ में ना, महाप्रभु के रथ में नहीं विराजमान होते, वे विराजमान होते हैं मां सुभद्रा के रथ में, दर्पदलन में, देवदलन रथ में। अब देखिए महाप्रभु की योजना। सुदर्शन उनका गर्व है, सुदर्शन सूर्य के तेज वाला, सुदर्शन वो अस्त्र जिससे महाप्रभु अपने भक्तों के समस्त बंधनों को काटकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए तो उन्हें मुक्तिदाता, मोक्षदाता कहते हैं। अपने भक्तों को इस भव बंधनों में पड़ा हुआ देखकर वो करुणा निधान अपने सुदर्शन से उन सभी बंधनों को छिन्न भिन्न कर देते हैं ताकि भक्त उनमें एकीकार को प्राप्त हो जाए। वो अस्त्र, वो चक्रराज सुदर्शन जिसके लिए महाप्रभु जाने जाते हैं, वो अस्त्र जो हर रूप में उनके साथ रहता है, उन्होंने उस अस्त्र को सीधे ले जाकर कहां पर बैठने की आज्ञा देते हैं? अपनी बहन सुभद्रा के साथ, सुरक्षा, बॉडीगार्ड की तरह। कितनी अच्छी योजना है देखिए। कौन ऐसा करेगा जो अपने ताकत को, अपनी शक्ति को, हालांकि वो तो स्वयं शक्ति है, इस संपूर्ण सृष्टि का उद्गम है, मूल विराट है, लेकिन सुदर्शन उनका गर्व है। ऐसे सुदर्शन को कौन देता है? उन्होंने अपनी बहन के लिए सुदर्शन को उनके रथ में विराजमान करने की आज्ञा दी और अपने स्वामी की आज्ञा को मानते हुए सुदर्शन जो अपने आप को विष्णु के साथ ही परिपूर्ण समझता है, वो अपने स्वामी की आज्ञा से जो है आकर रथ में विराजमान हो जाता है, क्योंकि उनकी बहन की सुरक्षा का दायित्व है। और फिर मां सुभद्रा अकेली अपने रथ में है, साथ में भाई नहीं है। रत्न सिंहासन पर तो दोनों भाई साथ में है, यहाँ पे अलग अलग रथों में है, तो सुरक्षा कौन देखेगा? स्वाभाविक सी बात है, किसी को तो नियोजित करना पड़ेगा ना। और ये किया महाप्रभु ने। अब उसके बाद पहंडी की बात करते हैं। देखिए, पहंडी में जब महाप्रभु आते हैं, बलभद्र आते हैं, तब हम देखते हैं कि रेशम की डोरियों से बंधे हुए भक्तों के भाव प्रवणता में बहते हुए वो आते हैं। कभी भक्त उन्हें आगे की ओर झुलाते हैं, कभी दाएं बाएं झुलाते हैं, कभी नीचे रख देते हैं, कभी फिर उठा लेते हैं, कभी तेजी से ले आते हैं, कभी धीरे धीरे लेकर आते हैं। कभी कोई भक्त अगर आर्तनाद में भरकर उन्हें पुकारता है तो थोड़ा रुक भी जाते हैं। बेचारे कितना कष्ट उठाते हैं इस पहंडी के दौरान। धीरे 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 ताहिया को हिलाते हुए अब उसी बीच में जो उनके भक्त हैं, कोई उनके भुजाओं को पकड़ रहा है, कोई उन्हें पीछे से आलिंगन कर रहा है, कोई उनकी डोरियों को पकड़ के खींच रहा है, कोई उनके विराट ताहिया के फूलों को लेने की चेष्टा कर रहा है। इन सब के बावजूद चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए
वे भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उन्हें उनके भक्ति के नैवेद्य को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे अपने अपने रथों पर आ जाते। बहन, लाडली बहन, वो क्या ये सब सह पाएगी? इस तरह से अगर उसके साथ किया जाए तो वो सुकुमारी क्या इन सबको वहन कर पाएगी? नहीं ना। इसीलिए आदेश है कि भैया हमारी बहन के साथ ऐसा ना करना, हमने तो झेल लिया। जिस तरह से सुदर्शन को कंधों पर उठाकर सेवायत लेकर आते हैं, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी को झुलाते हुए रेशम की डोरियों से बांध कर लेकर आते हैं। कहते हैं कि उसके हाथ में हमारी डोर है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति के डोर में भी मैं बंधा हूं हे भक्त। वहीं पर मां सुभद्रा को कैसे लेकर आते हैं? अपने सर पर रखकर सीधे। मां ऊर्ध्वमुखी होती हैं, आसमान की तरफ अपना मुख किए हुए। उसी तरह चली आती हैं जिस तरह से समुद्र में एक तरणी यानी एक नाव तैरती हुई चली आती है। और मां तरणी ही तो है। भक्तों के समस्त दुखों से बाहर निकालकर उनके आध्यात्मिक, आदि दैहिक, आदि भौतिक जो तापत्रय हैं उनसे निकालकर इस भव सागर से अपने हर एक संतान को पार लगाती है, एक तरणी की तरह। तरणी अर्थात नाव की तरह। अथाह भक्त समूह में मां सुभद्रिका जब आती है शून्य पहंडी में, वो पहंडी नहीं करती, वो शून्य पहंडी में आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि एक तरणी, एक सुनहरे रंग की नाव, क्योंकि मां के अंगों का रंग सुनहरा है। एक सुनहरे रंग की नाव चलती चली जा रही है और अपने साथ लेकर जा रही है समस्त भक्तों के, अपने संतान के दुखों को, उनके तापत्रयों को, और उन सब को यहां से पार लगा दे। कितनी सुंदर योजना, कितना सुंदर संदेश। और मां सुभद्रा इस प्रकार से आकर अपने रथ पर विराजमान हो जाती। और जब ये रथ पे विराजमान हो जाते हैं तब क्या होता है? तब इन रथों को खींचने की बारी आती है। उसके पहले एक और बात को समझना चाहेंगे हम, और वो है पहंडी का क्रम। पहले सुदर्शन आ गए, फिर बलभद्र आए, फिर मां सुभद्रा आती हैं, और फिर जगन्नाथ स्वामी। सुदर्शन सूर्य का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। वो आते हैं और संपूर्ण भक्तगण को वो दृष्टि दे जाते हैं कि वो महाप्रभु के इस सौंदर्य को देख सके। बलभद्र अपने हल से भक्तों के हृदय को जोतकर उपजाऊ बनाते हैं कि भक्ति का बीज उसमें पड़ सके। और मां सुभद्रा ईश्वर भक्ति के बीज उसमें बो देती हैं। और उसके बाद आते हैं महाप्रभु, अर्थात कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु नहीं पूरा कर रहे अपनी बहन की तरफ, बहन भी अपने भाई की तरफ का कर्तव्य पूर्ण कर रही है। उनके प्रति भक्तों के मन में भक्ति भाव को जागृत करने हेतु उनके उर्वर हृदयों में भक्ति के बीजों को बो रही हैं। और इस प्रकार से वह अपने बड़े भाई महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्ति के बीजों का वपन करती हैं भक्तों के हृदय में। कितना सुंदर अन्योन्याश्रित संबंध है। अब चलिए रथ को खींचने के क्रम की बात करते हैं। सबसे पहले जो रथ खींचता है वो है बड़े भैया बलभद्र का, और उसके बाद बीच में मां सुभद्रा का, और सबसे अंत में महाप्रभु जगन्नाथ जी का। वहां पर भी सुरक्षा से चूके नहीं है। कितने घेरे हैं सुरक्षा के, देखिए आप। ऐसा नहीं है कि बहन को आगे कर दिया या बहन को पीछे कर दिया और दोनों भाई आगे या पीछे निकल लिए ना। बड़े भाई को दर्जा देते हुए पहले रखा, उसके पीछे बहन, ताकि बड़े भाई मार्ग को प्रशस्त कर सकें, सुरक्षित कर सकें, वो एंश्योर कर सकें कि जो मां सुभद्रा जा रही है रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे से छोटे भाई महाप्रभु जगन्नाथ पूरी तरह से नजर रखे हुए कि कहीं किसी भी तरह की सुविधा असुविधा में बहन परेशान न हो जाए।
और सुख शांति से आराम से वह पहुंच सके अपने गंतव्य तक। कितनी सुंदर योजना है ना। ध्यान दीजिएगा, रथ यात्रा में रथों पर कौन कौन गए? चक्रराज सुदर्शन गए, बड़े भैया बलदाऊ बलभद्र जी गए, मां सुभद्रा गई और महाप्रभु जगन्नाथ गए। मां लक्ष्मी कहाँ है? होना तो ये चाहिए था कि महाप्रभु जगन्नाथ के साथ मां लक्ष्मी जाती, लेकिन मां लक्ष्मी गई नहीं, पीछे छूट गई। और इस बात का बड़ा गुस्सा है मां लक्ष्मी को। वो मां विमला के पास जाकर मोह चूर्ण लेकर आती हैं और गुस्से से जर्जरित होकर हेरा पंचमी के दिन महाप्रभु के पास जाती है। एक बार दर्शन तो करके आऊं, देखो तो सही कर क्या रहे हैं। अपने भाई बहन के साथ गए हुए हैं और वहां गई तो ठीक समय पर सामने तेरा पड़ गया, पर्दा पड़ गया। मां को प्रभु का श्रीमुख दिखाई ही नहीं दिया और क्रोध में उन्होंने रथ का एक हिस्सा तोड़कर वह वापस आ जाती है। अब मां को इतना क्रोध क्यों आ रहा है? पति पर उतना क्रोध नहीं है जितनी ननंद पर क्रोध है। वो कहती है दोनों भाइयों ने बुलाया और निकल के चल ली। ये नहीं सोचा कि भाभी घर पे हैं, भाई के साथ भाभी को जाना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे उछलती कूदती गई, रथ पर सवार हो गई और निकल ली यात्रा पे। हेरा पंचमी के दिन अपने भाभी के मुखारविंद पर वो क्रोध की छाया भाप गई मां सुभद्रा। उन्हें लगा ये तो गड़बड़ हो गई, भाभी को आना चाहिए था। अब भाभी के गुस्से को शांत कैसे करें? अपने तरफ से वो मनमालिन्य ना करें, इसका उपाय क्या करें? बाहुड़ा के दौरान गुंडीचा मंदिर में जब रथ दक्षिण मोड़ लेते हैं, अर्थात मुख्य द्वार से नाकचना द्वार पर आकर घूमते हैं, किस ओर? श्री मंदिर की ओर। बाहुड़ा अर्थात फेर कर जाने हेतु रथ यात्रा में सबसे पहले मां सुभद्रा अपना रथ फेर लेती हैं कि देखो भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये तो भाई है जो जिद करके मुझे लेकर गए, है ना। देखो मैंने अपना रथ सबसे पहले मोड़ लिया। और कितने सुंदर तरीके से मां वहां पर पहुंचने का सारा उपाय कर लेती है मां सुभद्रिका। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? अपने भाइयों के साथ सुनावेश धारण करती है मां, संपूर्ण स्वर्णालंकारों से सुसज्जित होती है। सोचिए क्या मनोरम दृश्य होता है। एक तो मां के शरीर की यष्टि, देह यष्टि स्वर्णिमा आभा से युक्त है और ऊपर से सोने के सारे गहने। आहा हा हा हा, अद्वितीय सौंदर्य मां का। अपने भाइयों के साथ स्वर्णालंकारों से सुसज्जित होती हैं, अधरपणा की नीति भी ग्रहण करती हैं। और उसके बाद जब नीलाद्रि विजय करने की बारी आती है, अर्थात मंदिर में प्रवेश करने की बारी आती है, तब तक लगता है मां लक्ष्मी का क्रोध थोड़ा शांत हो गया अपनी ननंद की ओर से, इसीलिए तो उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। चक्रराज सुदर्शन चले गए, बड़े भैया भी अंदर प्रवेश कर गए, सुभद्रा को भी जाने की अनुमति मिल गई और मां वहां पर रोककर खड़ी हो जाती हैं अपने पति की राह को कि कैसे गए थे मुझे छोड़कर, अब बताओ हिसाब किताब। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य वहां पर उपस्थित हो जाता है। और मां सुभद्रिका इस प्रकार से भाई भाभी और सभी संबंधों का निर्वाह करते हुए, अब हम ये नहीं कह सकते कि अपने परिवार को छोड़कर वह अपने भाइयों के साथ घूमने चली गई। अरे रथ के सारथी तो अर्जुन है, तो दोनों तरह के संसार को, दोनों तरह के परिवारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए मां ने कितने सुंदर तरीके से हमें संदेश दिया है कि एक महिला कैसे अपने भाइयों, मायके और ससुराल, पति के साथ के संबंधों के बीच का संतुलन स्थापित कर सकती है। ये तो उसी के हाथ में है ना। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति और ये तीनों भाई बहन इसी तरह से हर एक मानवीय संबंध के सौंदर्य और उसकी सुरभि को हम तक पहुंचाते रहते हैं। हम भक्त
भक्ति विह्वलता में, प्रेम में बंधे हुए, पगे हुए चले तो जाते हैं वहां पर। वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ हमको दिखते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हम कहते हैं कि हे कालिया, अपने शरीर की वो थोड़ी सी कालिमा मुझे भी दे दो ना, ताकि मैं तुम जैसी रंग जाऊं, तुम जैसी हो जाऊं। ये भक्ति भाव लेकर जाते हैं, लेकिन उस भक्ति भाव के साथ प्रेम, स्नेह और मानवीय संबंधों का जो सौंदर्य है वो भी निश्चित रूप से अत्यंत ग्राह्य है, विशेष करके आजकल के समय में, जहां पर आवश्यकता है इन संबंधों को सुदृढ़ करने की। क्योंकि जीवन में कुछ और रखा है क्या इन मानवीय संबंधों के अलावा? यही तो सौंदर्य है, और एक तरह का संबंध तो हमारा महाप्रभु से भी है। तो आइए ग्रहण करें इस शिक्षा को, इस महानता को, संबंधों के इस सौरभ से हम अपने जीवन को भी सुरभित बना लें और एक बार मन से कहें, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार।